गुड मॉर्निंग बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट हमने कल शुरू किया था, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी भी थी हमने। आज उन प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट हमें दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का बताना है। अगर ये याद रखें बेटा, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है बेटा, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में एंगल जो होगा थीटा होगा बेटा 90 डिग्री। ठीक, तो कल मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है? शाबाश बेटा। मुझे बता दीजिए, दिस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, शाबाश, ए बी साइन ऑफ थीटा के बजाय लगाएंगे साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई होगा एन कैप। कल मैंने आप लोगों को बताया था, वो टेबल मैंने आप लोगों को बना के दिया था। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमने कल ही बताया था आपको। तो ए बी साइन 90 का वैल्यू होता है 1, इस साइन 90 का वैल्यू होगा 1, हो गया ए बी इंटू एन कैप। ये आ गया बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, शाबाश। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, फिफ्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ और सिक्स्थ। अब आप लोग बता दीजिए, इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, अगर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हो गए तो कैसे हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, अंडरस्टैंड करना आप लोगों का काम ये है। इधर देखो, ये है बेटा तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो वाई, ये वाली एक्सिस ऐसे होती है, परपेंडिकुलर होती है दोनों को। ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर भी है, 90 डिग्री का यहां पर भी है, 90 डिग्री का यहां पर भी है। These three mutually perpendicular axes, these are the three mutually perpendicular axes। ये हो गया I कैप, ये हो गया J कैप, ये हो गया K कैप। ठीक है, ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। क्लियर कर दीजिए, these are the three mutually perpendicular axes। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, हमें क्या करना है। हमें इन दो का क्रॉस करना है पहले, I क्रॉस J, J क्रॉस K, फिर K क्रॉस I, ऐसे करेंगे हम। ठीक, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद रखने के लिए। अच्छा, जरा मुझे बता दीजिए, I क्रॉस J, I और J आपस में परपेंडिकुलर है। I क्रॉस J, I क्रॉस J, इधर देखो बेटा, I कैप और J कैप का मैग्नीट्यूड है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया I कैप का 1, मल्टीप्लाई J कैप का मैग्नीट्यूड 1, मल्टीप्लाई साइन ऑफ, कितना है बेटा इनके बीच में, I और J के बीच में 90 डिग्री, मल्टीप्लाई, इधर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लाई हम एन कैप करते थे, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगर ये
ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर। जो एन कैप होता है, एन कैप दोनों को परपेंडिकुलर है। कल मैंने आप लोगों को समझाया था इस पर। अगर ये प्लेन है, प्लेन में बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी है। जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है वो परपेंडिकुलर होता है बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर को। इसका मतलब एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर को भी और बी वेक्टर को भी, या उस प्लेन को परपेंडिकुलर है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी है। अब देखो, आज एन कैप क्यों नहीं लिखूंगा मैं यहां पर, ये अंडरस्टैंड करना है। इस प्लेन में आई कैप और जे कैप है। आई कैप और जे कैप को कौन परपेंडिकुलर है? दोनों। इस आई कैप और जे कैप वाले प्लेन को कौन परपेंडिकुलर है? के कैप। यह है परपेंडिकुलर, क्योंकि के कैप इस प्लेन को परपेंडिकुलर है आई कैप और जे कैप, आई जे प्लेन को। ये दोनों को परपेंडिकुलर है ऐसे। इसका मतलब आई जे जब लोगे तो के वाला के यूनिट वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है। ऐसे प्लेन, अगर ये आई प्लेन है, जे प्लेन है, इधर देखो, अगर इसको मैंने आई कैप रखा और इसको जे कैप रखा, के इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन है? के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे होगा। याद रखा बेटा? इसका मतलब के कैप इन दोनों को परपेंडिकुलर है, इसलिए एन कैप के बजाय मैं लिखूंगा के कैप। याद रखना ये। तो इसका मतलब है के कैप जो है, के कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई कैप एंड जे कैप। याद रखना, अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहां से होगा, आई क्रॉस जे यहां से होगा। अगर जे और के को क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन आई कैप देगा। अच्छा, के और आई को तो जे देगा। इसका मतलब है साइन 90 कितना है बेटा? साइन 91 है। आई क्रॉस जे, ये याद रखना, हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, साइन 91 है, मल्टीप्लाई के कैप। तो इसका मतलब हो गया आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। याद रखना बेटा। इसी तरीके से जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा? सिमिलरली जे क्रॉस के आएगा आई कैप। ठीक है बेटा? और के क्रॉस आई आएगा जे कैप, के क्रॉस आई आएगा जे कैप, के क्रॉस आई आएगा बेटा जे कैप। अब आप लोग बोलोगे सर ये याद कैसे रहेगा हमें? इधर देखो बेटा, आप लोग अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो। इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो क्लॉक के अपोजिट में चले, क्लॉक के अपोजिट में जो चले उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो आप लोग, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुई, ठीक। यहां पर आप लोगों को लिखना आई कैप, यहां पर जे कैप, यहां पर के कैप। एंटी क्लॉकवाइज लेने होते हैं पॉजिटिव। उसका मतलब क्या हुआ वो देखो, ये ट्रिक है, ये आप लोगों को याद रखने के लिए है। जब आप लोग आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे होता है पॉजिटिव के, आई क्रॉस जे, ये याद रखना, आई क्रॉस जे हो गया के, आई क्रॉस जे हो गया के। जब एंटी क्लॉकवाइज जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के हो गया आई, ये आ गया आई। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हो गया जे, के क्रॉस आई हो गया जे। मगर ये तब वैलिड है जब आप लोग डायरेक्शन लोगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्लॉकवाइज में यहां पर आप लोगों को बताता हूं, क्लॉकवाइज ऐसे होती है, ये होती है बेटा क्लॉकवाइज।
दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लेनी होती है नेगेटिव। क्लॉकवाइज क्या लेनी होती है बेटा? नेगेटिव। क्लॉकवाइज लेनी होती है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अभी मैं समझाता हूं। आई कैप, जे कैप, के कैप। इधर देखो, अगर आप लोग जे से आई जा करोगे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करोगे, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल जे कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर होगा? माइनस के कैप। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आ गया एक। जे कैप, अच्छा अगर आप लोग करोगे के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, उल्टा चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे बेटा, के कैप क्रॉस जे कैप हो गया माइनस आई कैप। और आप लोगों को के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, ये हो गया माइनस जे कैप। बेटा अब आप लोग बोलोगे ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये मैंने यहां पर दिखाया, क्लॉकवाइज नेगेटिव। आपको मैं एक और चीज बताता हूं। जब आप लोग लिखते हो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके बराबर है? के। मगर आपको पता है ए क्रॉस बी जो होता है बराबर एंटी कम्यूटेटिव माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब हो गया अगर आई क्रॉस जे है के बराबर, तो बी क्रॉस ए हो गया जे क्रॉस आई, उल्टा इसका जे क्रॉस आई हो गया बराबर माइनस के, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव। ये एंटी कम्यूटेटिव है, इसलिए यहां पर आएगा माइनस के कैप, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। आपको पता है एंटी कम्यूटेटिव होता है। अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तब आई क्रॉस जे अगर के बराबर है, जे क्रॉस के किसके बराबर हो गया? माइनस के। इसी तरह जे क्रॉस के, जे क्रॉस के अगर है आई कैप, तो के क्रॉस जे किसके बराबर हो गया? के कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर हुआ? माइनस आई कैप। क्लियर है? शाबाश बेटा। इसी तरीके से आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू ये जे कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर? जे कैप। इसका उल्टा आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप हो गया माइनस जे। इसका मतलब ये आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। कल मैंने बताया था आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता था, जे कैप क्रॉस जे कैप भी जीरो होता था। ये हो गया अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे आप लोग, आई कैप क्रॉस जे कैप आप लोग लोगे पॉजिटिव के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप पॉजिटिव आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप पॉजिटिव जे कैप। मगर अगर आप लोग चलोगे क्लॉकवाइज, आई कैप क्रॉस जे कैप माइनस के कैप, जे कैप के जे कैप, ये के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। कैसे बनते हैं वो मैंने यहां पर आप लोगों को समझाया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव है। तो आई क्रॉस जे अगर के बराबर है, जे क्रॉस आई माइनस के बराबर है, इसी को बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव, याद रखना। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ये आ गई प्रॉपर्टी नंबर 5।
प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, ये वैल्यूज मुझे जरूरत है, बाकी मुझे कुछ इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये वैल्यूज हमें जरूरत है। अब है प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in terms of their rectangular components, याद रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर है बेटा? ये हम अब करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला। आपको पता है अगर वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं, मैंने कल भी समझाया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके होते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हो गया वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। This is vector B. Vector B in terms of rectangular components is written as bxi cap plus byj cap plus bzk cap. Clear है बेटा? This is vector A in terms of rectangular components. This is vector B in terms of rectangular components. हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, हमें करना है ए क्रॉस बी। जब हम करेंगे पहले तो ये पूरी लिखेंगे, हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है बेटा? शाबाश। क्रॉस, ये आ गया क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है बेटा? अब ए से पहले तीनों को करेंगे, फिर बी ए वाई से तीनों को मल्टीपल होगा, ए जेड से फिर तीनों को मल्टीपल होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब 9 टर्में बनेंगे हमारे पास। वो 9 टर्में हम बनाएंगे पहले। ए एक्स बी एक्स हो गया ए एक्स बी एक्स, यूनिट वेक्टर तो आई कैप है, हो गया आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप। इनको क्रॉस क्यों नहीं करते? ये तो स्केलर है। ये मान लीजिए 3 है, ये 5 है, 3 मल्टीप्लाई 5 15। क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर्स का होता है, वेक्टर तो ये है, ये तो मैग्नीट्यूड्स है। ठीक, प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, हो गया ये भी। फिर ए एक्स बी जेड प्लस ए एक्स बी जेड, शाबाश बेटा, आई कैप क्रॉस के कैप। आ गए तीनों टर्म में आई कैप क्रॉस के कैप, शाबाश। अब प्लस फिर से 3 टर्में आनी है, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस, नहीं, ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। क्लियर? शाबाश। प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। आ गए 3 और टर्म्स।
अब 3 और टर्म्स आएंगी, बन जाएंगे 9 टर्म्स, प्लस AZ BX, AZ BX, AZ BX हो गया K कैप क्रॉस I कैप, प्लस AZ BY, AZ BY K कैप क्रॉस J कैप, क्लियर है बेटा, प्लस AZ BZ, AZ BZ K कैप क्रॉस K कैप। आ गए हमें सारी टर्में, यहां तक आप लोग देख लीजिए। मैंने कल 5th टर्म नहीं 4th टर्म में बताई, 4th प्रॉपर्टी में बताया था हमने, I कैप क्रॉस I कैप इज इक्वल टू J कैप क्रॉस J कैप इज इक्वल टू K कैप क्रॉस K कैप। ये तीनों आए थे 0 के बराबर, ये हमने प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी, ये और ये आज हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया। अब देखो बेटा, ये वाली टर्म फर्स्ट, 6th, 1st, 5th और 9th टर्म, 1st, 5th और 9th टर्म, इसमें I क्रॉस I है, I क्रॉस I 0, J क्रॉस J है वो भी 0, K क्रॉस K है वो भी 0। इसका मतलब ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, खत्म 3 टर्में। अब रह गई 6 टर्में, 6 टर्मों को हम अरेंज करके लिखेंगे। इधर देख लो, ये हो गया AX BY, AX BY I क्रॉस J, I क्रॉस J के बजाय क्या लिखेंगे, ये याद रखना है, इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट। I क्रॉस J के बजाय क्या लिखेंगे, K कैप। I क्रॉस J के बजाय मैंने लिखा K कैप, ये हमने प्रूव करके पहले ये रखा, प्लस AX BZ I क्रॉस K उल्टा है, I क्रॉस K किसके बराबर है, I क्रॉस K क्रॉस I तो ठीक है, I से J, J से K, अगर आप ऐसे जाओगे I से J, J से K तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप उल्टा जाओगे K से J, K से I या J से I, ऐसे जाओगे उल्टा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। I क्रॉस K है माइनस J, हो गया माइनस J, फिर प्लस ये 2 टर्में हो गई, ये AY BX J क्रॉस I तो ये है, J क्रॉस I उल्टा है, J क्रॉस I तो उल्टा है, सीधा नहीं चल रहे हम, I से J से K हो गया सीधा तो पॉजिटिव है, लेकिन उल्टा जब चलेंगे तो नेगेटिव। J क्रॉस I हो गया माइनस K कैप, ठीक, J क्रॉस I हो गया माइनस K कैप। अब आ गई ये वाली टर्म, प्लस AY BZ J क्रॉस K तो सीधा है, J क्रॉस K तो I के बराबर है, I कैप, प्लस AZ BY प्लस AZ BX K क्रॉस I हो गया J कैप, प्लस AZ BY का मतलब हो गया K क्रॉस J तो उल्टा है माइनस I, ठीक। बाकी तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना आप लोगों को है, I क्रॉस J क्रॉस K क्रॉस I, सीधा जब चलोगे I से J से K पॉजिटिव, अगर उल्टा चलोगे J क्रॉस I K क्रॉस J I क्रॉस K तो नेगेटिव, याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, इधर सुनिए, आप लोग देख लीजिए बेटा, ये एक चीज मैं आपको बताता हूं, AX BY
ए एक्स डी वाई के कैप, ए एक्स डी वाई के कैप, ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप, ए वाई बी एक्स माइनस के कैप। अब देखो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब आई कैप वाले पहले, फिर जे कैप वाले, फिर के कैप वाले। इधर देखो आई कैप और इसमें भी आई कैप, माइनस हम बाहर निकालेंगे, इसमें हम माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस आ गई है यहां पर, माइनस यहां पर, ठीक। माइनस के है, माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस आ गया यहां पर, क्लियर। माइनस जे कैप, यहां से माइनस उठा के यहां पर माइनस आएगा, क्लियर। क्लियर आ गया। 3 टर्म में पॉजिटिव, 3 टर्म में नेगेटिव। अब देखो आई कैप और इसमें हो गया ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई बराबर उल्ट ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ए वाई जेड, जेड वाई, ऐसे याद रखना। आई कैप वाई जेड, जेड वाई, आई कैप, शाबाश। प्लस अब पॉजिटिव वाली टर्म, ये पॉजिटिव वाली टर्म है, माइनस करेंगे नेगेटिव वाली टर्म, हो गया ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये माइनस किया, कॉमन आएगा बेटा जे कैप, प्लस के कैप वाली टर्म ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। क्लियर है बेटा यहां तक? क्लियर है? शाबाश। इधर सुनिए, ये जो टर्म है, ये जो है, ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है बेटा, ये आ गया ए क्रॉस बी। मगर इतना आप लोगों से याद नहीं रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको बेटा हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट फॉर्म। आज आप लोगों के लिए नया वर्ड है ये, इसको दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं। जैसे पहले रो में हो गया आई, ये रो है, जे कैप के कैप, आपको अब ऐसे याद रखना है, ये हो गया ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। बेटा अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे रिजल्ट यही आएगा। इसका मतलब हो गया ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट। मैं अब ये समझाऊंगा ये डिटर्मिनेंट कैसे हम सॉल्व करेंगे, रिजल्ट यही आना चाहिए। आप लोगों को समझ आया बेटा? रिजल्ट ये आना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर आप लोगों को कोई बताएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर है, आप लोग ये रिजल्ट याद रखने के बजाय आप लोग बोलोगे सर इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट में होते हैं रोज और कॉलम्स। 3 रोज है इसमें, 3 कॉलम्स है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को, और यही रिजल्ट आना चाहिए। तो उसका मतलब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे, हम अपनाएंगे क्योंकि ये रिजल्ट बराबर होता है इस डिटर्मिनेंट के रिजल्ट, इसलिए हम लिखेंगे सिंपली इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट। मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। आप लोग पहले देख लीजिए। शाबाश बेटा। इस
डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देख लीजिए। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग देख लीजिए। ये हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके बराबर आया? डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं जिसमें 3 कॉलम है 3 रो है। इसका रिजल्ट यही बनना चाहिए अगर इसको सॉल्व करेंगे। हो गया आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है बेटा, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। देखो बेटा कैसे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। हम करेंगे इसको सिंपलीफाई बाय रो R1 से हम सिंपलीफाई इसको करेंगे। देखो कैसे सिंपलीफाई होता है। देखिए सिंपलीफाई कैसे करेंगे। रो 1 से पहली टर्म होती है पॉजिटिव, हो गया आई कैप, ये वाला टर्म आई कैप। इधर देखो आई कैप लेना है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। आई कैप इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। बाकी क्या रहा? इसको बोलते हैं कोफैक्टर्स, ए वाई कोफैक्टर्स, ए वाई ए जेड ऐसे लिखना है, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये ऐसे ही लिखने हैं। पहला पॉजिटिव हो गया, ये पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस जे कैप। इस कॉलम को अब छोड़ देना। अब जिसमें जे कैप है बेटा, जिसमें जे कैप है वो रो और वो कॉलम छोड़ देना है। जे कैप जिस कॉलम में है इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। बाकी जितना बचा उनको बोलते हैं कोफैक्टर्स और माइनर्स। ये ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड यहां पर लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ये ऐसे ही लिखने सिंपलीफाई करने के लिए। फिर पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर से पॉजिटिव, प्लस के कैप के वक्त अब कौन सा रो कौन सा कॉलम छोड़ना है? रो 1 छोड़ना है, कॉलम 3 छोड़ना है, ये वाला कॉलम छोड़ना है। अब क्या क्या आ गया? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। ऐसे आप लोगों को सिंपलीफाई करना है बेटा। मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं। रो 1 से जब हम सिंपलीफाई करेंगे, पहला ए आई कैप पॉजिटिव, फिर इस रो को इस कॉलम को छोड़ देना है। फिर 4 टर्में बचेंगी जिनको कोफैक्टर्स बोलते हैं, तो ये यहां पर लिखना है। फिर ये वाली सेकंड वाला वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के वक्त ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देना है। 4 टर्में लिखनी है, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड लिख लिया, प्लस के कैप के वक्त ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देना है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, अब आगे देख लीजिए कैसे ये लिखना आना चाहिए आपको। फिर क्या करना पड़ता है? इन दो को मल्टीप्लाई माइनस इन दो का मल्टीप्लाई, इन क्रॉस प्रोडक्ट करना है, लेकिन ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ऐसे करना है, प्लस आई कैप। शाबाश बेटा, क्या आएगा? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ऐसे। ठीक, माइनस जे कैप
माइनस जे कैप। शाबाश बेटा, इन दो को मल्टीप्लाई माइनस इन दो का मल्टीप्लाई। शाबाश, बता दीजिए, बताओ। ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। शाबाश, फिर प्लस के कैप, इन दो का मल्टीप्लाई माइनस इन दो का मल्टीप्लाई, हो गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक, अब देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर आ गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर आ गई, मगर यहां पर प्लस जे है, यहां पर माइनस जे। माइनस कॉमन निकाल दीजिए, इसमें माइनस कॉमन निकाल दीजिए, हो गया प्लस आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप यहां पर लिखा, माइनस इसमें से कॉमन निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस जे कैप, ये वाली टर्म आगे आएगी, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, माइनस कॉमन निकाला, पहले ये वाली टर्म बनेगी, फिर ये वाली टर्म माइनस आएगी, प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इधर देख लो बेटा, आप सब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये जो रिजल्ट है, जो डिटर्मिनेंट करके हम डिटर्मिनेंट बना के हमने सिंपलीफाई किया, वो रिजल्ट और ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है। इसलिए हमें लेंथी प्रोसीजर क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख पाएंगे डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फिर उसी को सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा। क्योंकि ए क्रॉस बी जब हमने लेंथी प्रोसीजर अपनाया था, ये रिजल्ट आया। जब मैंने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद भी वही रिजल्ट आया। इसलिए हमें लेंथी प्रोसीजर अपनाने की कोई जरूरत नहीं होती है न्यूमेरिकल्स में, हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और ए क्रॉस बी होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो हम उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखो बेटा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे वेक्टर ए एग्जाम्पल है बेटा, वेक्टर ए इज इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये है क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे। जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो वो तो 1 होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। क्लियर? अब आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला रो आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे। ठीक, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है ए में? 2, जे कैप का 3, के कैप का 1, ऐसे लिखना 2 3 1 लिख लिया। फिर लिखना है 1 -1 और 2, ये हो गया रो 1 रो 2 रो 3। जैसे आप लोग पहले इनके कोएफिशिएंट दूसरे रो में, तीसरे रो में
बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स आई कैप, जे कैप और के कैप के। ठीक, लिखा आप लोगों ने, आएगा लिखना, शाबाश। फिर रो 1 से सिंपलीफाई करेंगे। आई कैप पहला पॉजिटिव, इधर देखो, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है जिसमें आई कैप है, बाकी कितने रहे, इधर देखो बेटा, ये रो ये कॉलम ये रो छोड़ देना है, बाकी क्या आया 3 -1 1 2। ठीक, शाबाश। फिर होता है ये वाला छोड़ देना है। अब माइनस जे कैप, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, माइनस जे कैप, ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देना है, शाबाश। फिर क्या आएगा 2 1 1 2 2 1 1 2, क्लियर। फिर ये वाला रो जिसमें के है, रो और ये कॉलम छोड़ देना है, क्या आएगा प्लस के, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो के कैप, शाबाश बेटा। अब 2 1 3 -1 2 1 3 -1 ऐसे। अब सॉल्व मैंने आप लोगों को समझाया कैसे करते हैं। ये देख लीजिए, इन दो को मल्टीप्लाई माइनस इन दो का मल्टीप्लाई हो गया आई कैप, 3 2 6 माइनस 1 इंटू माइनस हो गया, इधर देख लीजिए ये फॉर्मूला का माइनस है तो -1, ये बाद में प्लस बन जाएगा, माइनस जे कैप 2 इंटू 2 हो गया 4, -1 इंटू 1 हो गया -1, क्लियर, प्लस के कैप 2 इंटू -1 हो गया -2 -3, माइनस करना होता है ऐसे ऐसे, ये दो माइनस ये दो, क्लियर, शाबाश। 3 हो गया, 3 + 1 हो गया 4, 4 आई कैप, 3 -3 जे कैप, -5 के कैप, ये आ गया बेटा रिजल्ट। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। अगर आप लोगों को एक और डिटर्मिनेंट में बताता हूं, ए कैप = 2 आई कैप + 3 जे कैप + 4 के कैप, ठीक है बेटा। बी वेक्टर = 3 आई कैप + 1 जे कैप + 2 के कैप। हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बारे में लिखेंगे हम, इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट आई जे के, पहले रो में 2 3 4, दूसरे रो में 3 1 2, शाबाश। फिर कैसे लिखेंगे, आई कैप पहला पॉजिटिव, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, 3 1 3 1 4 2, प्लस नहीं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, माइनस जे कैप, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, हो गया 2 3 4 2 2 3 4 2, हो गया ये रो। अब ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देना है, हो गया प्लस के कैप, ये 2 3 3 1 2 3 3 1। अब आसान है, 3 2 6 -4 1 हो गया आई कैप 6 -4 माइनस जे कैप 2 2 4 3 4 12 4 -12 प्लस के कैप 2 -9 2 -9, क्लियर। ये हो गया 2 आई कैप माइनस माइनस हो गया +8 जे कैप -7 के कैप। ये आ गया बेटा आंसर। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं।
ये हो गई बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 विद एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की एग्जाम्पल्स। याद रखिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की एग्जाम्पल्स जो आप लोगों को बतानी है वो देख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, याद रखना, एंगुलर मोमेंटम। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर से लिखा जाता है। एंगुलर मोमेंटम होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई लीनियर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम है। इसको रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हो। और ये हो गया लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। याद रखना। इसी तरीके से सेकंड बेटा टॉर्क। टॉर्क को टाउ से, इसको पढ़ते हैं टाउ। आप लोगों ने अभी नाम नहीं सुना होगा, इसको ऐसे टाउ। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? टाउ, TAW, टाउ। ये ऐसे लिखना होता है, C ऐसे, टाउ बोलते हैं इसको। टॉर्क की रिप्रेजेंटेशन टाउ से हम डिनोट करते हैं। टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाई फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ठीक, ये दूसरी एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी V वेक्टर होती है। ये होती है बराबर एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस वेक्टर। ये तीनों एग्जांपल, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। ये तीनों एग्जांपल्स है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के। ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, ये भी टॉर्क भी। एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, टॉर्क है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर एंड फोर्स, रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। गिव द प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स। ये बड़ा क्वेश्चन था, 2 क्लासेस में ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके कॉपी पर लिख लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।